देखिए साथियों, अगर आप बिना बंटवारा के ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ऐसी ज़मीन आपको कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना चाहिए और सबसे ज़रूरी, क्योंकि अगर आप बिना बंटवारा की ज़मीन खरीद रहे हो, तो आपको थोड़ा सेक्शन नियमावली 109 के बारे में जान लेना चाहिए, 116, 117 के बारे में जानना चाहिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने खरीद लिया है, हो सकता है तो ना हो। और लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे 100 लोग अगर मान लीजिए बिना बंटवारा की ज़मीन खरीद रहे, तो 60% लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। ठीक है, कब्जा नहीं मिल पाता है। अब सबसे पहले आप कानून समझ लीजिए। कई लोग तो ये कहेंगे भाई बंटवारा नहीं होगा तो ज़मीन क्यों नहीं बेच सकता, हमारे एडवोकेट तो कह रहे हैं, क्यों नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समय दीजिए आप। और देखिए, कोई भी बेहतर कानूनी सलाह हो, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, ज़मीन विवादित तो नहीं है, 143, 80 एक्सेट्रा आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं। अब देखिए साथियों, क्या है, मान लीजिए ये गाटा संख्या 941 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है साथियों, आप ज़मीन खरीदते हो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जो है वो डी है, और यहाँ पे जो है वो ई है। अब आप ज़मीन किससे खरीद रहे हो? ज़मीन खरीद रहे हो ई से। आपने रजिस्ट्री करवा ली। अब हो सकता है कि जब आप रजिस्ट्री करवा के कब्जा लेने जाओ, तो यहाँ पर डी और सी विवाद करें, क्योंकि डी और सी और डी तो भाई भाई है। देखिए, भाई कभी नहीं चाहता है कि हमारी पैतृक संपत्ति में दूसरा कोई घुसे आके। तो वो क्या करेंगे, डी क्या करेगा, डी खुरापात फैलाएगा, यहाँ तक कब्जा करेगा, नहीं मैं नहीं कब्जा दूंगा भाई, मेरा यहाँ तक है, मैं कमजोरते हूँ भाई। और सी भी मदद करेगा, बी ए सब एक हो जाएंगे, तो आपको परेशान कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या करें आप। ठीक है, देखिए साथियों, कानून क्या कहता है, कानून भी उन्हीं की पक्ष में रहेगा। क्यों? वो देखिए, एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व तो नहीं रख सकता। ठीक है ना। अब देखिए, एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, बेच तो सकता है वो, किंतु क्रेता को, जिसने खरीदा, उसको कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संपत्ति का विभाजन यानी कि बंटवारा, भाई खरीद लिया आपने, क्या कह रहा है, संपत्ति का कब नहीं, जब तक विभाजन ना हो जाए, या अगर मान लीजिए सीमा संबंधी विवाद है, सेपरेट गाटा है, तो सीमांकन ना हो जाए, या फिर सौदार्यपूर्ण तरीके से। अगर भाई सभी भाई ए बी सी डी सौदार्यपूर्ण तरीके से करवाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दें, थोड़ा समझे हमारी बातों को। ठीक है ना। और देखिए साथियों, अगर आपका कोई भी मैटर है, कोई भी मान लीजिए विशेष सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो आप विशेषज्ञ द्वारा ले सकते हैं साथियों। अब मैंने क्या कहा था, देखिए साथियों, यहाँ पे कानून को समझे आप, कि यहाँ पे एक मिनट रुकिए भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जैसे ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है, ई है, तो कानून ने क्या कहा था भाई, विभाजन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब लोग विवाद करने लगे, सब विवाद करने लगे ई को, तो यहाँ के ई को जो है 116, 117 में बंटवारा करवाना पड़ेगा भाई। ठीक है, या अगर मान लीजिए सौदार्यपूर्ण तरीके से आपकी पंचायत वगैरह हो जाती है, तो वो भी उसमें मेंशन किया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो आपको विभाजन करना पड़ेगा भाई। अब आप कहोगे सर तमाम ऐसी रजिस्ट्रियां हो रही, वो सौदार्यपूर्ण तरीके से हो रही, ध्यान रखना अगर ये ऑब्जेक्शन नहीं करते तब तक। अब एक उपाय मैं बता दे रहा हूं, जिससे कानून आपकी फेवर में रहेगा और आप प्रशासन से कब्जा ले सकते हो, वो कानून ध्यान में रखा तो चलिए वो भी मैं आपको बता दूं भाई, फ्री में। ठीक है, और कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि भाई कई लोग जो है कमेंट्स में बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका वो कहाँ गया, वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, तो इसलिए बताना पड़ता है भाई बार बार। अब देखिए साथियों, एक तरीका है, जैसे साथियों अगर आप नियमावली 109 का पालन करते हैं, कैसा, नियमावली 109 ये कहती है कि अगर चार भाई हैं ए बी सी डी ई, तो सबको आनुपातिक रूप में मिलेगा। जैसे 100 फुट है तो पांचों को 20-20 फुट मिलेगा। जैसे मान लीजिए ए है, इसको 20 फुट मिल गया, बी है उसको 20 फुट मिल गया, ठीक है, बी को, सी है उसको 20 फुट मिल गया, डी है उसको 20 फुट मिल गया, ई है इसको 20 फुट मिल गया। तो अगर 20-20 आप ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ, तो आप ये देख लीजिए कि भाई फ्रंट पे कितना फ्रंट है, यहाँ पे रोड साइड कितना फ्रंट है, कीमती ज़मीन कितनी है। तो कीमती ज़मीन आप पूरी मत लिखवाएं, कीमती ज़मीन जो है वो आनुपातिक रूप से लिखवाएं। जब आप आनुपातिक रूप से लिखवा लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आप प्रशासन को ले आइए कि महोदय देखिए कब्जा नहीं दे रहे,
प्रशासन 100 नियमावली 109 देखेगा, भाई एसडीएम वगैरह कहेंगे भाई एक बात बताइए, ये 100 फुट फ्रंट है, उसने 20 लिया, उसका कब्जा करने दो, आप लोग क्यों रोक रहे हो? तो वहां पे रुकवा देगा आपको, ठीक है, प्रशासनिक मदद। तो कहने का मतलब है ये देख लीजिए। और दूसरी बात साथियों, मैं एक चीज़ आपसे फिर कहूँगा कि आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर इसमें 100 खातेदारक हैं कई, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया था ABCD, ये सब 100 खातेदारक हैं, जैसे मान लीजिए ABCD, तो ये देख लीजिए कि भाई अपनी अपनी जगह पे काबिज है कि नहीं, बंटवारा को लेके विवाद तो नहीं चल रहा, पता चले फिर विवादी कोर्ट कचहरी की चक्कर काटो, कब्जा ना ले पाओ। भाई मैं जो जमीनी तौर पे हकीकत है, जो प्रैक्टिकल है, वो मैं बताता हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी ऐसी जानकारी आपको नहीं देगा प्रैक्टिकलिटी वाली, ठीक है। और आपको कोई भी कानूनी सलाह लेना है या बेहतर तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के चेक करवाने हैं कि भाई जमीन विवादित वगैरह तो नहीं है, ठीक है, धारा 116, 117, नियम 109, 143, 80, काफ़ी चीज़ें होती हैं भाई, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बेहतर सलाह भी